स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड, क्या है आपके लिए बेहतर? कहां करना चाहिए आपको इन्वेस्ट? ये जानेंगे आज की वीडियो में कि इनके बड़े फर्क क्या हैं और कितना परसेंट पैसा कहां इन्वेस्ट करें ताकि हम हमारी फैमिली के लिए एक हैप्पी और वेल्दी फ्यूचर क्रिएट कर सकें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित मित्तल है। मैं एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हूं। इस चैनल पर मेरी कोशिश है कि फाइनेंशियल एजुकेशन से आप अपने परिवार के लिए एक हैप्पी और वेल्दी लाइफ क्रिएट कर सकें। डिफरेंसेस शुरू करें उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात, ये इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए है। जिनको ट्रेडिंग में रोज खरीदने बेचने में रोमांच आता है उनके लिए ये वीडियो है ही नहीं, क्योंकि वो थ्रिल, वो मजे सिर्फ स्टॉक मार्केट दे सकता है, वो म्यूचुअल फंड कभी नहीं दे सकता। पहला और सबसे बड़ा फर्क जो है वो है मैनेजमेंट का। जब हम डायरेक्ट स्टॉक्स लेते हैं तो उसका मैनेजमेंट हम खुद करते हैं। हम डिसाइड करेंगे कि कब खरीदेंगे, कितना खरीदेंगे और कब बेचेंगे, कितना बेचेंगे। स्टॉक सिलेक्शन भी हम खुद अपनी नॉलेज से करते हैं, जबकि म्यूचुअल फंड्स के अंदर हम ये सारा काम किसी फंड मैनेजर को देते हैं। वो हमारे जगह पर डिसीजन लेते हैं कि क्या और कब खरीदना है और क्या और कब बेचना है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे गाड़ी या तो हम खुद चलाएं या फिर हम एक ड्राइवर रख लें जो हमारे लिए गाड़ी चलाए। दूसरा फर्क है फ्रीडम से रिलेटेड। स्टॉक्स जब हम लेते हैं तो हमें पूरी फ्रीडम है, हम जो चाहे वो खरीद सकते हैं। जबकि जब हम म्यूचुअल फंड्स लेते हैं तो वो सारी फ्रीडम हम दे देते हैं म्यूचुअल फंड मैनेजर को। हमारे पास बस स्कीम सेलेक्ट करने की ही फ्रीडम है, अंदर क्या स्टॉक्स लिए जाएंगे वो हमारे हाथ में नहीं है। तीसरा फर्क है डाइवर्सिफिकेशन का। जब हम स्टॉक्स लेते हैं तो हम डाइवर्सिफाई ज्यादा नहीं कर पाएंगे। बहुत थोड़ी थोड़ी अमाउंट में बहुत सारे स्टॉक्स लेना बेवकूफी होती है, इसलिए हम 10 या 15 स्टॉक्स ही लेते हैं और एक एक स्टॉक पर बड़ी बेट खेलते हैं। जबकि म्यूचुअल फंड स्कीम ज्यादातर 30 या उससे ज्यादा स्टॉक्स रखती है, जिससे कि डाइवर्सिफिकेशन, विविधता हमारे पास ज्यादा आती है। चौथा फर्क है कन्विक्शन का। जब हम कोई स्टॉक लेते हैं तो उसमें बहुत कन्विक्शन होता है, कारण कि एक स्टॉक भी अच्छा करेगा तो हमें बहुत कमाई करके देगा। जबकि म्यूचुअल फंड को रिस्क मैनेज करना सबसे इंपॉर्टेंट है। उनके पास बहुत सारे लोगों का बहुत सारा पैसा आया है, इसीलिए वो कम कन्विक्शन दिखाते हैं किसी पर्टिकुलर स्टॉक या किसी पर्टिकुलर सेक्टर के प्रति। इसीलिए कंपैरेटिवली कम कन्विक्शन रहता है म्यूचुअल फंड्स में। पांचवा और बड़ा फर्क है रिस्क का। जब कन्विक्शन ज्यादा होगा, जब बेट बड़ी होगी तो रिस्क भी ज्यादा होगा। इंडिविजुअल स्टॉक्स खरीदने में बहुत रिस्क है। कभी कभी बहुत बड़ी गड़बड़ें हो जाती है और हमारा पैसा आधे से भी कम रह जाता है। टोटल लॉस ऑफ कैपिटल के चांसेस भी बने रहते हैं जब हम स्टॉक्स खरीदते हैं। लेकिन जब म्यूचुअल फंड्स के अंदर हैं तो लॉस ऑफ कैपिटल के चांस बहुत कम हो जाते हैं, रिस्क कंपैरेटिवली कम हो जाता है और अगर समझदारी से स्कीम सेलेक्ट की जाए तो और कम हो सकता है। इन सारे डिफरेंसेस को देखते हुए 3 चीजें डिसाइड करेंगी कि हमें हमारे पैसे डायरेक्टली स्टॉक्स में लगाने हैं या म्यूचुअल फंड्स में। पहला, क्या वो हमारे गोल के लिए पैसे हैं? अगर पैसे हमारे किसी लाइफ गोल के लिए हैं, जैसे हमारे बच्चों की एजुकेशन, उनकी शादियां, हमारी रिटायरमेंट, तो वो पैसे सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड्स के अंदर ही लगने चाहिए। उससे डायरेक्ट स्टॉक्स लेना समझदारी नहीं है। दूसरा, एजुकेशन। क्या हम नए नए हैं अभी बाजार के अंदर, या हमें काफी समय हो गया है पढ़ते हुए, सीखते हुए कि बाजार कैसे काम करता है? अगर हम नए हैं, शुरुआती दौर में हैं, तो हमें सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड्स के अंदर ही निवेश करना है और धीरे धीरे अपना पोर्टफोलियो स्टॉक्स के अंदर भी बढ़ाना है जैसे जैसे हमारी एजुकेशन बढ़ेगी। और तीसरा है टाइम। अगर आपके पास इनफ टाइम है अपनी इन्वेस्टमेंट्स को संभालने के लिए, तभी आप डायरेक्ट स्टॉक्स में निवेश करें, नहीं तो म्यूचुअल फंड्स ही आपके लिए बेस्ट हैं। हमारी इन्वेस्टमेंट्स को कामयाब करने के लिए किन बेसिक प्रिंसिपल्स की हमें जरूरत है वो जानिए इस वीडियो में, और किन गलतियों से हमें बचना चाहिए वो जानिए इस वीडियो में।